दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होता है, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए हम लोग बहुत आराम से, बहुत आसान तरीके से इसको पहले समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बोट और स्ट्रीम समझने के लिए एक बात तो हम लोग मानते हैं कि ये जो पानी होता है ना, ये हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर तो बहेगा नहीं। लिक्विड का अपना एक टेंडेंसी होती है। तो मान लेते हैं यहाँ एक बोट है, बोट का स्टिल वाटर में अपना एक स्पीड है। जैसे मान लेते हैं ये है हमारा 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, और ये जो पानी है वो नीचे जो बह रही है, इस पानी का जो स्पीड है वो हमारा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो नाव की अपनी स्पीड स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर है, अब पानी भी बह रही है। तो ऑन द होल इस बोट का रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा, वो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो 5 इसका अपना, 2 इसका अपना, दोनों जोड़ करके यानी कि 5 + 2 दैट मीन्स 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस 5 को यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि पानी भी जा रहा है और नाव भी जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब इस 5 को यहाँ से हम लोग हटाए और यहाँ से 2 को हटाए, और ये जोड़ने वाला जो केस है इसको पूरा हटा दिए। सपोज करते हैं कि नाव का अपना स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, वाटर का यानी कि स्ट्रीम का अपना स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव स्पीड अब आप आराम से कह सकते हैं कि x + y किलोमीटर पर आवर होगा। सिमिलरली तो इस केस में ये जो केस है, नाव अप स्ट्रीम में जा रही है कि डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है पानी के साथ साथ, यानी कि करंट के, वाटर करंट के साथ साथ जब बह रहा है तो जाहिर है कि वो नीचे जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम या डाउनवर्ड बोलते हैं। अब हम लोग पानी के बारे में तो वही सोच रहे हैं। एक नाव एक जगह से दूसरी जगह गई, चलो मान लेते हैं ए से बी तक गई है। ये नाव जब वापस बी से ए की तरफ लौटेगी, तो इस चीज को अगर हम लोग ऐसे समझ लें, थोड़ा सा एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है। बस आपको समझाने के लिए। तो ऐसा थोड़ी है कि नाव जब ऐसे जा रही तो पानी भी ऐसे बहने लगेगी। वाटर का अपना एक टेंडेंसी है, लिक्विड का अपनी एक टेंडेंसी है कि फ्लूइडिटी जब हो रही है तो ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है। पानी तो हमेशा ऐसा ही है, और यह है y किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस बोट का स्टिल वाटर में जो स्पीड था वो था x किलोमीटर पर आवर। तो अब नाव जो है वो किस रास्ते में जा रही है? अपवर्ड में। ये जो है नाव जो है वो कैसा है? अप स्ट्रीम में है। थोड़ा सोचिए, नाव 5 किलोमीटर ऊपर आया तब तक पानी इसको 2 किलोमीटर नीचे कर दिया। तो वास्तव में नाव का जो स्पीड बन पा रहा है वो कितना है? 5 - 2 3 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और पानी उसको वापस y किलोमीटर नीचे की तरफ भेज दे रही है, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड आएगा यहाँ पे, इसका जो रिलेटिव स्पीड RS फॉर रिलेटिव स्पीड है वो मेरा आ जाएगा x - y किलोमीटर पर आवर। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक सवाल को देखते हैं। आपको पता है डाउनवर्ड में x + y, अपवर्ड में x - y। तो चलिए, एक सवाल है, ये मेरे असाइनमेंट का एक सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। तो पहले हम लोग एक डाटा लिख देते हैं। अप स्ट्रीम में वो कितना चली है बोट? 30 किलोमीटर है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में ये चली है 44 किलोमीटर। ऑन द होल इस बोट को जो है टाइम लग रहा है 10 आवर्स। सवाल को एक बार पढ़ के सुना देते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स। अब कहता है कि 13 घंटे में 13 आवर्स। ये दूसरा केस, ये पहला केस बनता है। दूसरे केस में कहता है इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितना चला है? 40 किलोमीटर, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एंड डाउन में चला है वो 55 किलोमीटर।
अब कहता है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट। तो चलिए इस सवाल को हम लोग समझते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, बोट का स्पीड अपना कितना है और कहता है स्ट्रीम का स्पीड कितना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑलरेडी अंडरस्टैंड है, मतलब पहले से हम लोग समझ लेते हैं स्पीड ऑफ बोट दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर मान लिया, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिस इक्वल टू हमने कितना मान लिया y किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब चूंकि हम लोग देखते हैं डाउन स्ट्रीम में, तो अब हमारे पास आएगा रिलेटिव स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो हम लोग क्या पढ़ रखे थे, डाउन स्ट्रीम में ये दोनों सम कर जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड रिलेटिव स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में ये मेरा कितना हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट है। अब हम लोग इसको इक्वेशन की तरह बैलेंस करते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं पहला इक्वेशन क्या करता है। अब हम लोग आते हैं केस फर्स्ट में, क्या कहता है अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर गया, तो ये मेरा डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस बाई स्पीड अगर हम लोग करेंगे तो अप स्ट्रीम में मेरा स्पीड कितना बनता है x माइनस वाई, 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर 44 बाई एक्स प्लस वाई। तो ये 30 बाई एक्स प्लस वाई यहाँ से किलोमीटर हटा दिया, थोड़ा कैलकुलेशन में बार बार लिखना पड़ जाता। तो ये 44 हमारा डाउन में गया है, तो ये मेरा पहला टाइम हो गया, ये दूसरा टाइम हो गया। सारे टाइम को जोड़ने पर मेरा कितना आना चाहिए 10 आवर्स। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन बोलता है 40 किलोमीटर अप में, तो 40 बाई एक्स माइनस वाई, चूंकि अप में ये स्पीड है, डिस्टेंस बाई स्पीड प्लस डिस्टेंस बाई स्पीड एंड दिस इक्वल टू कितना 13 किलोमीटर, सॉरी 13 आवर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीका हो सकता है। तो हो सकता है कि हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं। हो सकता है कि हम लोग माने कि लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू 1 बाई एक्स प्लस वाई दिस इक्वल टू वी, ऐसा हम लोग करें। ऐसा हम लोग कुछ करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग एकदम जैसे दिया है वैसे ही सॉल्व कर देंगे, एकदम आसान तरीके से। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 में 3 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मेरे पास क्या आता है, 4 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 120 बाई एक्स माइनस वाई। 4 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 4 176, एक बार थोड़ा आप चेक कर लेंगे, बाई एक्स प्लस वाई दिस इक्वल टू 10 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 40। 3 में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 120 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 बाई एक्स प्लस वाई एंड दिस इक्वल टू 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हो सकता है कि बोर्ड के नीचे आपको नज़र नहीं आ रही हो, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, 20 बाई एक्स माइनस वाई और 120 बाई एक्स माइनस वाई दोनों कट गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 176 इस दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो मेरे पास आएगा 176 माइनस 165 बाई एक्स प्लस वाई एंड दिस इक्वल टू 40 माइनस 39 1। यहाँ तक तो आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई यहाँ लेके गए, 176 माइनस 165 ये मेरा आ जाएगा 11। तो मेरा आ गया इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब हम लोग लिखते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, कहाँ पे रखेंगे, आपकी जहां मर्जी वहां रखिए, इक्वेशन 1 में रखिए, इक्वेशन 2 में रखिए, हम लोग रख दे रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास 30 बाई एक्स माइनस वाई
प्लस 44 बाई एक्स प्लस वाई, लेकिन एक्स प्लस वाई की जगह पर हमको कितना भरना है 11, दिस इक्वल टू कितना बोलेंगे 10 से 44 कट गया कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में। अब मेरे पास जो आया वो 30 बाई एक्स माइनस वाई, दिस इक्वल टू 10 पहले से है, प्लस 4 उस पार जाएगा तो -4, दैट इक्वल टू कितना लिखेंगे 6। और इस तरीके से x माइनस वाई दिख रहा है, और यहाँ 6 आया तो देखिए 6 से ये 30 कट जाएगा 5 टाइम्स में। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई, दिस इक्वल टू कितना 5। यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 बोल देते हैं, और इक्वेशन नंबर 4 इसको बोल देते हैं। अब हम लोग 3 और 4 को थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। बनाने से पहले चलिए टिप्स देखते हैं खूब अच्छे से। x प्लस वाई 11 और x माइनस वाई 5 है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसको देखने से x माइनस वाई अगर 5 है तो जाहिर है x बड़ा है। तो ऐसा अगर कभी भी केस आए तो x का डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, इस दोनों जोड़ के आधा करेंगे, यानी कि 11 और 5 को जोड़ के आधा कर देंगे। 11 और 5 होता है 16 बाई 2 दैट मीन्स 8, और y का वैल्यू जो आएगा ये दोनों को घटा के आधा कर देंगे। 11 में से 5 जाएगा 6, 6 का आधा 3, और इस तरीके से बिना सॉल्व किए हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये सब हमारे डायरेक्ट तरीके होते हैं, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। अगर ऐसा है तो दोनों को जोड़ के आधा, बड़ा वाला छोटे वाले का मतलब घटा के आधा, फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स, 2x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 16 बाई 2 दैट मीन्स 8। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, x क्या था स्पीड ऑफ बोट था, x इक्वल टू 8 आ गया। सिंस x प्लस वाई हमारे पास कितना आया था 11, और x के जगह पर 8 भरेंगे तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, देयरफॉर y इक्वल टू मेरा कितना आया 3। तो ये सारे जो चीज़ थे वो हमारे किलोमीटर पर आवर में थे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हेंस स्पीड ऑफ बोट दिस इक्वल टू मेरे पास कितना है, तो x माने थे और ये हमारा आया 8 न्यूमरल वैल्यू, लेकिन माने थे उस समय लिखे थे किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिस इक्वल टू हम लोग कितना माने थे y, और y का वैल्यू न्यूमरल वैल्यू कितना आया था 3, लेकिन वो हम लोग जब माने थे तो लिखे थे किलोमीटर पर आवर में, और इस तरीके से मेरा ये आंसर आया। तो उम्मीद है कि आपको बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक सवाल हम लोग देखें, इस तरीके से हम लोग और भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।